ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको होलिका दहन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इस वीडियो के माध्यम से कौन कौन से योग शुभ बन रहे हैं, कौन सी राशियां बेहद ही भाग्यशाली हैं, कौन से ऐसे योग बन रहे हैं। वीडियो को ध्यान से लास्ट तक वॉच करना है, एक एक जानकारी आपको देने वाला हूँ। हिंदू धर्म में होली का बहुत ही खास महत्व है। यह पर्व हर वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा घर में और मन में आती है। हिंदू धर्म में होली का सबसे बड़ा महत्व है। यह पर्व विशेष पर्व के रूप में मनाया जाता है और बहुत ही यह रंगीन त्योहार, आप एक प्रकार से कह सकते हैं, खुशी का त्योहार है। और उतना ही ये जो दिन होता है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन जो भी उपाय और पूजा पाठ किए जाएं, उसका फल बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। आपसी मतभेद को भूल करके प्रेम सद्भावना के साथ में यह त्योहार मनाया जाता है। होली नकारात्मकता को बिल्कुल खत्म कर देती है। यह पर्व भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध पर्व है। यह पर्व दुनिया भर में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस बार 25 मार्च 2024 को होली के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सही से पूजा पाठ करने पर तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं, पैसे की भरमार होती है और जीवन में पुत्र धन के योग बन जाते हैं। दोस्तों, इस बार होलिका दहन 24 मार्च को होगा। इसके बाद 25 मार्च को धुलेंड़ी मतलब रंग वाली होली बनाई जाएगी। इसके साथ ही साल का पहला चंद्र ग्रहण भी 25 मार्च को लगने जा रहा है। हालांकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देने वाला, लेकिन केतु और चंद्र की युति बन रही है, इसलिए चंद्र ग्रहण का प्रारंभ रूप है ये। इस बार होली से 8 दिन पहले होलाष्टक लग चुके हैं, जो कि हर साल लगते हैं। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होलाष्टक प्रारंभ हो चुके हैं। होलाष्टक के समय ग्रहों का स्वभाव उग्र रहता है। शुभ कार्यों के लिए ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। इस साल होलाष्टक 24 मार्च तक रहेगा। होलाष्टक के दिनों में घर की जरूरत का छोटा बड़ा सामान खरीद सकते हैं, पर विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार, मंगलिक कार्य नहीं किए जाते। वैसे इस समय पूजा पाठ के लिए समय बहुत ही अच्छा रहता है। इस समय आप अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करें। पुराणों के अनुसार भद्रा सूर्य की पुत्री एवं शनिदेव की बहन है। भद्रा क्रोध की स्वभाव मानी जाती है। इसी कारण से भद्रा के समय किसी भी काम की शुरुआत वर्जित मानी जाती है। भद्र योग कर्क, सिंह, कुंभ, मीन राशि में चंद्रमा के विचरण पर भद्रा विष्टिकरण का योग होता है। तब भद्रा पृथ्वी लोक में निवास करती है। इस बार पूर्णिमा तिथि 25 मार्च को सुबह 9:53 से शुरू होकर 25 मार्च को दोपहर 12:30 तक रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा की तिथि 24 तारीख को मान्य होगी। इसी प्रकार 24 मार्च को होलिका दहन इस दिन सुबह 9:56 से रात 11:14 तक भद्रा रहेगी। इस कारण होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है भद्रा के बाद 11:14 से मध्य रात्रि 12:14 तक रहेगा। आप इस दिन पूजन करने के लिए थाली में रूली, कच्चा सूत, अक्षत, पुष्प, साबुत मूंग, बतासे, नारियल, साथ ही आप उपलों की माला, मीठा, साथ में पानी से भरा पात्र रख लें। इन सभी चीज़ों से होलिका की पूजा कर लीजिए। इसके बाद होलिका दहन होने पर परिक्रमा करें। होलिका दहन में पूजा, परिक्रमा और प्रसाद का बड़ा महत्व होता है। इससे दुखों का नाश हो जाता है। अगर आपके कोई इच्छा पूरी नहीं हो पा रही, जब होलिका दहन हो रहा हो, तो उसमें कुछ चीज़ें डाल देनी चाहिए, जैसे सूखा गोला, उसमें मिठाई भर के, नारियल, मीठा, ये चीज़ें डाली जाती हैं। इससे दुखों का अंत हो जाता है। ज्योतिष के अनुसार होलिका दहन के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, गंड योग, बुद्धादित्य योग, गजकेसरी योग, इन योगों का निर्माण हो रहा है, जो कई राशियों के लिए खुशियां लेकर के आने वाले हैं। 25 मार्च 2024 को होली के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। इस पूरे दिन वृद्धि योग, बुद्धादित्य योग, वास योग, सुनफा योग बनने के कारण यह अति शुभ फलदायी मानी जा रही है। शुभ योगों में होलिका दहन के साथ ही होली होने से देश में सुख, समृद्धि और उन्नति के रास्ते खुलेंगे। दोस्तों, इस बार योग इतने अच्छे बन रहे हैं कि आपकी किस्मत बदल जाएगी।
होली वाले दिन जब होलिका दहन हो रहा हो तो उस समय आपको एक नारियल लेना है, उसमें मीठा भरें, अनाज भरें और आप परिक्रमा करते हुए डाल दें। पूजा सुबह के समय आपको जरूर करनी है। जब होली जहाँ पर रखी है वहाँ पर होलिका दहन वाले दिन सुबह के समय पूजा करके जरूर आएँ। इस बार होलिका दहन रात को होगा, काफ़ी लेट होगा क्योंकि भद्रा लगी हुई है और भद्रा में युक्त अगर कोई कार्य कर दिया जाए, दोस्तों भद्रा लगी हो और उस समय अगर कोई कार्य कर देते तो वो निष्फल अनिष्ट कारक होता है। साथ ही होलिका दहन जब हो जाए तो दूसरे दिन 25 तारीख को आप राख लेकर के जरूर आएँ। भगवान शिव को गंगा जल के साथ में भस्मी के साथ में राख चढ़ाएं और जब आप जल चढ़ा रहे हों तो शिवलिंग से गिरा हुआ जल आपको ले लेना है किसी पात्र में और वो पूरे घर में व्यापार स्थल पर छिड़क देना है। घर में छिड़कें, जहाँ बिजनेस करते हैं व्यापार स्थल आपका वहाँ छिड़कें, फैक्ट्री में छिड़कें, जिससे नकारात्मकता खत्म हो जाती है। पुत्र प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर गेहूं की बाली, गेहूं के दाने जरूर चढ़ाएं और भगवान को खीर का प्रसाद जरूर समर्पित करें। इससे आपकी किस्मत बदल जाएगी। योग बहुत अच्छे हैं, किस्मत बदलने वाले योग हैं, तो आने वाले समय में विशेष लाभ आपको मिलेंगे और आपकी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों इस दिन कई राशियां जो बहुत ही भाग्यशाली हैं। मेष राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि। ये राशियां हैं जो इस दिन बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। साथ ही मिथुन राशि और कन्या राशि, इन दो राशि वालों को ध्यान रखना होगा क्योंकि इसी में ग्रहण का योग बन रहा है जो केतु और चंद्र के साथ बन रहा है। इसलिए यह योग विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये योग शुभ नहीं माने जाते, कई प्रकार की परेशानियां खड़ी कर देते हैं। तो विस्तार से, पूरे विस्तार से मैंने आपको एक एक बात इस वीडियो के माध्यम से बताई है। साथ ही इस दिन गौ माता का पूजन करें और पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा जरूर करें। इससे आपकी किस्मत बदलेगी और जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर होंगी। आने वाले समय में विशेष लाभ आपको मिलने वाले हैं। तो भाग्यशाली ये राशियां थी। साथ ही जो उपाय बताएं वो उपाय जरूर करें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी और किस्मत बदलेगी, आपकी आ रही परेशानियां दूर होंगी। तो जब भी शुभ योग आते हैं, शुभ बड़े पर्व आते हैं, तो आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए क्योंकि ये उपाय किस्मत बदलने वाले होते हैं और इन उपायों को करने से किस्मत बदल जाती है, कार्य जल्दी शीघ्र संपन्न हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। महाकाल भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। धन चढ़े, धन और पुत्र या प्राप्ति के आपके योग बनेंगे और जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियाँ आपके दूर होंगी। जय श्री कृष्ण।